अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बुका पनिहारी टोला में बीती रात्रि एक 32 साल के युवक ने 50 वर्षीय वृद्ध असहाय बीमार महिला के साथ दुष्कर्म किया। भवनाथपुर थाना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी 32 वर्षीय अजय पासवान यूपी कोन कचनरवा हड़बहिया गांव निवासी पीड़ित के घर बीती रात्रि झाड़ फूंक के लिए गया था और रात्रि में झाड़ फूंक के पश्चात शराब और मांस का सेवन कर पीड़ित के घर में ही रुका था। रात्रि 11 बजे के लगभग पीड़िता के विधवा छोटी गोतनी के घर के अंदर सोई थी, जिससे छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता महिला के द्वारा शोरगुल करने के बाद परिवार वाले से डांट कर सुला दिए गए, परंतु कुछ देर बाद आरोपी ने घर में सोई असहाय 50 वर्षीय वृद्ध महिला जो 2 वर्षों से लकवाग्रस्त है और बेड पर ही रहती है के साथ जबरन दुष्कर्म किया। परंतु वृद्ध महिला के द्वारा विरोध के क्रम में आवाज़ सुनकर घर में सोए सभी सदस्य उठ गए और आरोपी को मारपीट कर बंधक बनाते हुए भवनाथपुर थाना को सूचित कर तत्काल गिरफ्तार करवाया। चिनिया प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ कोले पेयजल व्यवस्था मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बैठक किया। मनरेगा, कुआं, बागवानी, पंचायत में खेल का मैदान आदि योजनाओं के बारे में अनेक उन्होंने दिशा निर्देश दिए। कोरोना महामारी के दौरान लापरवाही बरतने वाले पंचायत सेवक को उन्होंने फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, सरकार क्या भगवान भी इसे नहीं माफ करेंगे। उन्होंने पलामू प्रमंडल के अति महत्वाकांक्षी योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना के बारे में प्रखंडवासियों को विस्तार से बताया। रमकंडा थाना क्षेत्र के बलीगढ़ गांव निवासी नंदलाल राम की एक दुधारू भैंस की मौत वज्रपात के चपेट में आने से हो गई। समाचार के अनुसार घर के समीप ही खेत में भैंस चर रही थी, तभी वज्रपात की चपेट में आ गई। भुक्तभोगी पशुपालक नंदलाल राम ने बताया कि इसी दुधारू भैंस के दूध बेचकर घर परिवार का भरण पोषण होता था। उन्होंने जल्द से जल्द प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। गुरुवार की रात हुए तेज वर्षा का पानी वंशीधर नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पोल खोल दी है। क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 व 5 के कई घरों में पानी घुस गया। वर्षा का पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्षा का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विगत रात्रि हुए तेज वर्षा के कारण नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 व 5 के कई घरों में वर्षा का पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रात भर लोग अपने अपने घरों में पानी निकालने में लगे रहे। वार्ड संख्या 3 के रविंद्र हलवाई, आशा कुंवर, संतोष कुमार, मुन्ना कुमार, अमर महतो ने बताया कि रात में वर्षा का पानी घर में घुसने और गंदा पानी से आ रहे दुर्गंध के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। वार्ड संख्या 5 जंगीपुर ग्राम स्थित पहाड़ी टोला निवासी विजय पासवान के घर में वर्षा का पानी घुस गया। विजय पासवान ने बताया कि विगत रात्रि वर्षा का पानी जब घर में घुसने लगा तब वे लोग घर से निकलकर बाहर आ गए तथा बगल के दूसरे नवनिर्मित घर में रहकर रात गुजारा। रमकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग के सेमटाण टोला के समीप कुत्ते को बचाने के दौरान एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई। हालांकि स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ। वाहन के पलट जाने से लोगों को पीछे वाला गेट से शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए। घटना की जानकारी मिलते ही रमकंडा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त स्कॉर्पियो वाहन को जेसीबी मशीन के सहारे निकलवाकर थाने ले आई। बताया जाता है कि उक्त वाहन भंडरिया थाना क्षेत्र के मतगढ़ी गाँव की है और वे सभी मेदिनी नगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कुत्ते को बचाने में असंतुलित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। धुरकी थाना क्षेत्र के खाला पंचायत के बथान टोला निवासी गियासुद्दीन अंसारी उर्फ जट्टू का 25 वर्षीय पुत्र मुमताज अंसारी भैंस चराने के दौरान कुएं में गिर गया। कुआं में गहरा पानी रहने से युवक की स्थिति गंभीर हो गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने की मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला गया और सीएचसी में लाया गया, जहां एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं थे। इसी दौरान परिजनों ने सीएचसी में जमकर हंगामा किया। इसके पश्चात टेक्नीशियन में प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया गया। कांडी प्रखंड में गुरुवार से ही हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश में नारायणपुर निवासी उषा कुंवर का घर ध्वस्त हो गया है, जिससे उसका पूरा परिवार बेघर हो गया। जानकारी के अनुसार उषा कुंवर के पति का निधन लगभग 10 वर्ष पूर्व हो गया है। उसे सिर्फ 5 बेटियां हैं, जिसमें गांव वालों के सहयोग से
2 बेटियों की शादी कर दी गई है। मायके में भी माता पिता का देखभाल करने वाला नहीं होने के कारण उषा कुंवर अपने साथ रहती है। अति गरीब होने के कारण वो अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ वर्षों से एक कमरे वाले मकान में गुजर बसर कर रही थी, किंतु गुरुवार की बारिश ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। गाड़ा खुर्द पंचायत मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में नारायणपुर के संतोष मेहता, सुमेर मेहता, रुदुल मेहता, अशोक चौधरी, अरुण चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौधरी व सत्यनारायण चौधरी सहित दर्जनों लोगों ने सहयोग कर उक्त घर का मलबा हटाया। जानकारी देते हुए मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जन सहयोग से उषा कुंवर का घर रहने लायक बनाया जा रहा है, जिसमें मुखिया द्वारा घर का छत ढकने के लिए एल्वेस्टर तथा अन्य लोगों द्वारा बांस दिया जा रहा है। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलियारी पंचायत के सनपुरा गांव निवासी सब भाजपा नेता राजगिरी मेहता की मौत हो गई। वे लगभग 75 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे बीमार थे। रांची रिम्स में इलाज कराकर गुरुवार की शाम तकरीबन 2 बजे अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। शाम 4 बजे के लगभग बिजली का गर्जन हुआ। बिजली की कड़कड़ाहट की तेज आवाज से उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। लंबे समय से लॉकडाउन के कारण विकास की पहिया बिल्कुल चरमरा गई थी, जो कि सोशल डिस्टेंस का अनुमान करते हुए विकास की गति देने के लिए शुक्रवार को मझियाओं प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरीन डांग ने किया। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा एवं प्रखंड कर्मी मौजूद थे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए पीएम आवास का भौतिक सत्यापन कर लाभार्थियों का आधार एंट्री 100% से हो, इस पर विशेष फोकस दिया गया। साथ ही कोरोना संकट में दूसरे प्रदेश से काम छोड़कर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा योजना में प्राथमिकता देते हुए रोजगार देने का निर्देश मनरेगा के पदाधिकारियों को दिया गया। धुर्की प्रखंड में प्री मानसून के बारिश से किसान खुश। आहर, पोखर, तालाब सहित सभी दलहन खेतों में पानी भरा। लगभग सूखे का मार झेल रहे किसानों के लिए इस वर्ष मानसून के सही समय आने के बाद हुई मूसलाधार बारिश से धुर्की प्रखंड मुख्यालय सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बड़ी नदियां सहित जलाशय और खेतों में भरपूर पानी भर आने के बाद किसान इस वर्ष खेती से बेहतर उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्थानीय किसानों ने कहा कि इस वर्ष आषाढ़ महीने में पहली बारिश में ही खेत और छोटे बड़े सभी जलाशय लबालब हो चुके हैं। अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह समय शुभ है। झामुमो के धुर्की प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने सूबे के पेयजल एवं विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आवेदन देकर धुर्की प्रखंड में व्याप्त पेयजल व सड़क की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। प्रखंड अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि धुर्की प्रखंड के विकास के लिए विभिन्न गांवों में शुद्ध पेयजल की घोर समस्या है। अध्यक्ष ने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों में मुखिया ने पंचायत फंड की राशि से केवल अपने पारिवारिक और चहेते लोगों के लिए चापा नल दरवाजे पर लगाए हैं। जिला योजना पदाधिकारी ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण एवं सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला योजना पदाधिकारी सह डीआरडी निर्देशक ओनिल क्लेमेंट ओडिया ने मेराल प्रखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत मेराल पूर्वी में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण योजना में गड्ढे की खुदाई एवं मनरेगा से निर्माणाधीन सिंचाई कूप योजना का निरीक्षण एवं मंजूरों का मास्टर रोल आदि की जांच की। इस दौरान श्री ओडिया ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम एवं मिश्रित फल का बागवानी से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं स्थानीय तथा प्रवासी मजदूरों को काम भी मिलेगा।